नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है जो कि स्पोकन इंग्लिश है, तो इसके हम लोग यूनिट 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि इसको मैं दो पार्ट में करूँगा, एक पार्ट में यानी कि 1 से 50 तक क्वेश्चन करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं सेकंड पार्ट में करूँगा। तो इस तरह मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ 2 वीडियो में। और जो आपके सिलेबस में जो स्पोकन इंग्लिश आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट है, और अभी तक मैंने जो 2 यूनिट का वीडियो बना दिया और ये तीसरा यूनिट है। और जो है चौथा यूनिट का जो वीडियो वो वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है। और आपका एग्जाम भी आपका जो सेकंड सिटिंग में एग्जाम है, तो आप लोग कीजिएगा क्या कि सभी पीडीएफ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सभी को देख लीजिएगा, कि क्वेश्चंस वगैरह को देख लीजिएगा। और पीडीएफ जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ओनली एसकेएमयू, वहाँ से आप जो पीडीएफ को देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो हो सके तो वीडियो देखने का अगर टाइम ना भी मिले तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है यानी कि अंतर्व्यक्तिगत संचार किसके बीच होता है? 2 और मोर पीपल्स यानी कि 2 और 2 लोगों के बीच होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर एनिमल्स के बीच, या फिर मशीनों के बीच, या फिर यानी कि मशीन्स के बीच, या फिर कंट्रीज के बीच। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये जो होता है 2 यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए नंबर है ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और मोर पीपल, 2 और 2 से अधिक लोगों के बीच इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है सेकंड, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कौन सा स्किल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अंतर्व्यक्तिगत संचार में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, कौन सा स्किल जो इंपॉर्टेंट है? पहला आपका रनिंग का स्किल होना चाहिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। दूसरा आपका एक्टिव लिसनिंग का स्किल होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका ड्राइंग और ऑप्शन डी आपका डांसिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्टिव लिसनिंग। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो एक्टिव लिसनिंग स्किल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई कॉन्टैक्ट मेनली सोर्स। यानी कि आई कॉन्टैक्ट जो मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? आई कॉन्टैक्ट जो किसे दर्शाता है, किसे प्रेजेंट करता है? पहला आपका एंगर यानी कि गुस्से को दिखाता है, फियर यानी कि डर को बताता है, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बताता है, या फिर साइलेंस यानी कि शांत को बताता है, मौन को बताता है। तो आई कॉन्टैक्ट जो आपका ये शो करता है किसको? तो कॉन्फिडेंस को यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट जो शो करता है कॉन्फिडेंस को शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन सा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? तो इस ऑप्शन है आपके राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल जो एक्सप्रेशन है यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन है, तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड। यानी कि जो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो किसे बिल्ड करने में मदद करता है, किसे बनाने में मदद करता है? ये निर्माण यानी कि इसको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर हिंदी में भी अच्छा अंतर्व्यक्तिगत संचार किसका निर्माण करता है, किसको बिल्ड करने में ये हेल्प करता है? गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कन्फ्यूजन को, ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन यूजेज स्पोकन वर्ड्स। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि स्पोकन वर्ड्स का यूज करता है, उपयोग करता है? कौन सा संचार बोले गए शब्दों का उपयोग करता है? पहला आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या ये स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है? ऑप्शन बी आपका रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी आपका वर्बल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन डी आपका विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें से पूछा गया कौन सा जो स्पोकन वर्ड्स को यूज करता है, कौन सा कम्युनिकेशन? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन है जो स्पोकन वर्ड्स का यूज करता है, इसका इस्तेमाल करता है, इसका उपयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल है? लेटर, हैंड गेजर, स्पीच, या फिर ऑप्शन डी आपका टेलीफोन कॉल। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है। तो आपका हैंड गेजर जो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड गेजर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग मीन्स। यानी कि एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ है, एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? तो स्पीकिंग कंटिन्यूसली, लगातार बोलना, इग्नोरिंग द स्पीकर यानी कि जो भी स्पीकर यानी कि श्रोता बोल रहा है उसे इग्नोर कर देना, या फिर लिसनिंग केयरफुली एंड रिस्पॉन्डिंग यानी कि शांतिपूर्वक सुनना यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना और उसको रिस्पॉन्ड करना। इसके बाद ऑप्शन डी आपका रीडिंग साइलेंटली यानी कि चुप रहकर पढ़ना। तो इसमें एक्टिव लिसनिंग का मतलब हो जाएगा क्या?
लिसनिंग केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनना और रिस्पॉन्ड करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग केयरफुली एंड रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए स्माइल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन यूजली शोस, यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान जो स्माइल रहता है, मुस्कान रहता है, वो क्या शो करता है, किसे दर्शाता है, किसे रिप्रेजेंट करता है। संचार के दौरान मुस्कान जो है सामान्यतः क्या दर्शाती है, एंगर को दिखाती है यानी कि गुस्से को, सैडनेस यानी कि उदासी को दिखाती है, फियर यानी कि डर को दिखाती है, या फिर फ्रेंडलीनेस को दिखाती है। तो ये जो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के दौरान जो स्माइल रहती है, मुस्कान रहती है, वो जो फ्रेंडलीनेस को दिखाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस, यानी कि जो गुड कम्युनिकेशन है यानी कि अच्छा संचार है वो किसे कम करने में मदद करता है। तो अच्छा संचार किसे कम करने में सहायता करता है, अंडरस्टैंडिंग को कम करता है, कोऑपरेशन को कम करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, या फिर फ्रेंडशिप को कम करता है। तो गुड कम्युनिकेशन जो है ये किसे कम करता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड पर्सनल रिलेशनशिप। तो अच्छे अंतर्व्यक्ति संबंध बनाने में कौन सा गुण सहायक है, यानी कि कौन सा गुण होना चाहिए गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। ऑनेस्टी होना चाहिए, लेजीनेस होना चाहिए, केयरलेसनेस होना चाहिए, या फिर एंगर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी होना चाहिए। तो ऑनेस्टी होना चाहिए कोई भी बिल्ड करने के लिए, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशन में बिल्ड करने के लिए जो आपका ऑनेस्टी की क्वालिटी होना चाहिए, इसकी विशेषता होनी चाहिए, इसका गुण होना चाहिए ऑनेस्टी का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन बैरियर इज काउज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्वनि की कमी के कारण कौन सी संचार बाधा उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कौन सा बैरियर जो है लैक ऑफ अटेंशन से हो सकती है। तो फिजिकल बैरियर हो सकती है, लिसनिंग बैरियर, टेक्निकल बैरियर, या फिर लैंग्वेज बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग बैरियर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, विच कम्युनिकेशन बैरियर इज काउज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि लैक ऑफ अटेंशन ध्यान की कमी के कारण जो कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो सुनने की जो है लिसनिंग बैरियर उत्पन्न हो सकती है, सुनने की बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंप्रूव्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतर्व्यक्तीय संचार को बेहतर बनाता है, कौन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो इंप्रूव करता है, इसमें सुधार लाता है, बेहतर बनाता है। इंटरप्टिंग अदर्स, यानी कि दूसरे को परेशान करता है। स्पीकिंग लाउडली, जोर से बोलता है। गिविंग प्रॉपर फीडबैक, यानी कि प्रॉपर फीडबैक देता है। या फिर इग्नोरिंग अदर्स, दूसरे को इग्नोर करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिविंग प्रॉपर फीडबैक। ये जो है ये इंप्रूव करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, जब आप गिविंग प्रॉपर फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एम्पैथी मीन्स, एम्पैथी का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो एम्पैथी का अर्थ है, एम्पैथी मीन्स आर्ग्यूइंग विथ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, स्पीकिंग कंटिन्यूसली, या फिर ऑप्शन डी आपका अवॉइडिंग कन्वर्सेशन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। यानी कि एम्पैथी का क्या अर्थ है, यानी कि दूसरे की फीलिंग, दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका जो रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए पोलाइट टोन इन कम्युनिकेशन क्रिएट, जो एक संचार में विनम्र स्वर होता है, विनम्रता जो होती है, ये संचार में किसे बनाती है, किसे बढ़ावा देती है। ए पोलाइट टोन इन कम्युनिकेशन क्रिएट्स किसे क्रिएट करती है, कन्फ्लिक्ट को यानी कि संघर्ष को क्रिएट करती है। फियर यानी कि डर को क्रिएट करती है। रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत देता है, सम्मान देता है। या फिर ऑप्शन डी आपका कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम को क्रिएट करता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, ये पोलाइट टोन जो रहता है, ये पोलाइट टोन यानी कि विनम्रता जो रहता है, ये संचार में जो है रेस्पेक्ट को क्रिएट करता है, सम्मान को बनाता है, सम्मान को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेस्पेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, कौन सी चीज़ आवश्यक है प्रभावी संचार के लिए। तो पहला आपका नॉइज यानी कि शोर आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। ऑप्शन सी आपका डिले यानी कि विलंब। या फिर ऑप्शन डी आपका साइलेंस यानी कि चुप रहना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी आप बना सकते हैं जबकि समझ आपकी अच्छी हो, समझ आपकी रिक्वायर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज ए साइन ऑफ गुड लिसनिंग, अच्छी सुनने की आदत का संकेत कौन सा है, यानी कि कौन सा जो एक सिंबल है, साइन है गुड लिसनिंग का। इंटरप्टिंग द स्पीकर यानी कि जो स्पीकर बोल रहा है उसे परेशान करना, उसे इंटरप्ट करना। ऑप्शन बी आपका लुकिंग अवे यानी कि दूर देखना। या फिर चेकिंग द फोन चेक करना, जब लिसनर मतलब कोई लिसनिंग कर रहा है, मतलब सुनने वक्त, लिसनिंग के वक्त। नोटिंग द हेड यानी कि सर को इधर उधर घुमाना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका नोटिंग द हेड, ये आपका थोड़ा सा मैंने कुछ लगता है गलत
गलत बोल दिया क्या, नोडिंग द हेड या सिर हिलाना, यही जो या जो है दर्शाता है कि जो है ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही है, मैंने गलत नहीं बोला था, मैं ही सही हूँ। तो ये कौन सा साइन है जो कि गुड लिसनिंग को दर्शा रहा है, तो ये आपका नोडिंग द हेड यानी कि सर को जो है इधर उधर हिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोडिंग द हेड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, संचार के दौरान। संचार के दौरान किस व्यवहार से बचना चाहिए, बीइंग पोलाइट यानी कि संचार के दौरान बीइंग यानी कि पोलाइट होना, विनम्र होना, लिसनिंग केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना, ऑप्शन सी आपका इंटरप्टिंग अदर्स, दूसरे को परेशान करना, या फिर ऑप्शन डी आपका मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट को बनाए रखना। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अवॉइड जो है मतलब कि अवॉइड करना चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, तो हम जो परेशान करेंगे दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरप्टिंग अदर्स, यानी कि ये बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए जब भी कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो संचार के समय इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरप्टिंग अदर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ, बॉडी लैंग्वेज जो किसका भाग है, किसका पार्ट है, रिटन कम्युनिकेशन का है, वर्बल कम्युनिकेशन का है, विजुअल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो जो बॉडी का जो पार्ट है ये जो आपका क्या है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, एक भाग है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंप्रूव, यानी कि म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, आपसी सम्मान किसे बेहतर बनाता है, किसे इंप्रूव करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, यानी कि अंतर व्यक्ति संचार को इंप्रूव करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है, यानी कि गलत फहमी में बेहतर करता है, गलत फहमी को इंप्रूव करता है, क्वारल्स को इंप्रूव करता है, या फिर स्ट्रेस को इंप्रूव करता है। तो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, यानी कि अंतर व्यक्ति संचार को बेहतर बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी हेल्प्स ए स्पीकर गेन द लिसनर्स ट्रस्ट, तो कौन सा गुण जो है श्रोता का विश्वास जीतने में सहायता करता है, यानी कि कौन सा क्वालिटी है जो भी स्पीकर का बोल रहा है उस मतलब कि स्पीकर गेन द लिसनर ट्रस्ट, यानी कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए जो भी कोई स्पीकर बोल रहा है जो वो लिसनर का ट्रस्ट को जीत सके, विश्वास जीत सके। ठीक है, रेस्पेक्ट, र्यूडनेस या फिर केयरलेसनेस, या फिर ऑप्शन डी आपका डिसऑनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट आपकी क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि ये स्पीकर है और ये कुछ बोल रहा है और यहाँ पर जो कुछ लोग जो सुन रहे, तो ये सब जो लोग सुन रहे हैं, जो ग्रुप सुन रहा है, तो ये आपका लिसनर है। ठीक है, ये आपका लिसनर हो जाएगा। तो लिसनर क्या होगा, ये स्पीकर जो है, स्पीकर कुछ बोल रहा है और लिसनर जो इसकी रेस्पेक्ट करे, तो ये जो है विश्वास जीत जाता है स्पीकर, और भी अच्छे तरीके से स्पीकर जो है बोल पाता है। तो यही चीज़ें और कुछ नहीं, ये आपका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग इज ए साइन ऑफ, बिना बीच में टोके सुनना किसका संकेत है, यानी कि बिना बीच में, लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग इज ए साइन ऑफ, यानी कि बिना किसी को परेशान किए, ये कैसी एक क्वालिटी है, कैसी गुण है आपका। ठीक है, इम्पेशेंस का, गुड मैनर्स का, केयरलेसनेस का, या फिर वीकनेस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड मैनर्स, अच्छी आदतों का ये एक साइन है, यानी कि प्रतीक है, संकेत है। यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि ध्यान से सुनना बिना किसी दूसरे को परेशान किए, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये गुड मैनर्स को दिखा रहा है, अच्छी आदतों को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो अंतर व्यक्ति संचार के दौरान किससे बचना चाहिए, किसे हम लोग अवॉइड करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान, क्लियर स्पीच को अवॉइड करेंगे, आई कॉन्टैक्ट, यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड, या फिर एक्टिव लिसनिंग। तो हम लोग जो अवॉइड करेंगे यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्पीकिंग क्लियरली हेल्प्स द लिसनर टू, यानी कि स्पष्ट बोलने से श्रोता को क्या लाभ होता है, यानी कि जो स्पीकिंग, अगर आप यानी कोई स्पीकर है वो क्लियरली बोल रहा है तो लिसनर को क्या मदद मिलती है, यानी कि ये एक स्पीकर है। ठीक है, ये कोई भाषण दे रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है किसी की टॉपिक के बारे में, और यहाँ पर कुछ लिसनर लोग हैं, यहाँ पर कुछ लिसनर बैठे हैं, तो ये अगर स्पीकर जो है साफ साफ बोलेगा, क्लियर बोलेगा, तो ये लिसनर को क्या फ़ायदा है, इसमें क्या मदद मिलेगा, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गेट कन्फ्यूज, यानी कि जो लिसनर होंगे वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, लूज इंटरेस्ट, यानी कि वो इंटरेस्ट में कमी महसूस होगी, या फिर फील नर्वस फील करेंगे, या फिर अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी कि मैसेज को समझेंगे, यानी कि जो भी संदेश या फिर जो भी कुछ बोला जा रहा है स्पीकर के जरिए, तो वो लिसनर जो समझेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडरस्टैंड द मैसेज। तो स्पीकिंग क्लियर, यानी कि कोई भी स्पीकर अच्छे से बोलेगा तो लिसनर के लिए जो वो मैसेज को समझना आसान हो जाएगा, समझ मजबूत होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड द मैसेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
द मेन पर्पज़ ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, जो मेन पर्पज़ इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, शेयरिंग आइडियाज यानी कि आइडिया को साझा करना, विनिंग आर्गूमेंट्स, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स या फिर अवॉइडिंग पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि आइडिया को शेयर करना होता है। इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है इसका मेन पर्पज़ होता है आइडिया को शेयर करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयरिंग आइडियाज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है प्रभावी संचार का। पहला आपका स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे बोलना, ऑप्शन बी आपका गिविंग क्लियर मैसेज, ऑप्शन सी आपका इग्नोरिंग फीडबैक, ऑप्शन डी आपका यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिविंग क्लियर मैसेज। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, क्लियर मैसेज को देना यानी कि गिव करना, गिविंग क्लियर मैसेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बिहेवियर शोस रेस्पेक्ट फॉर द स्पीकर, यानी कि कौन सा बिहेवियर है, कौन सा जो व्यवहार है जो कि स्पीकर के लिए रेस्पेक्ट को दर्शा रहा है, रेस्पेक्ट को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लाफिंग एट द स्पीकर, यानी कि ये स्पीकर है ये कुछ बोल रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर कुछ लिसनर है, ठीक है, ये कुछ लोग जो यहाँ पर लिसनर है सुन रहे हैं, तो आप जो इसके कौन सा बिहेवियर के कारण इसको रेस्पेक्ट देंगे यानी कि शो करेगा। लाफिंग एट द स्पीकर यानी कि इसको देख के आप हंसेंगे। लुकिंग एट योर फोन यानी कि अपने फ़ोन पे दिखेंगे, या फिर जो है लिसनिंग पेशेंसली यानी कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे पेशेंस के साथ, या फिर ऑप्शन डी आपका टॉकिंग टू अदर्स यानी कि सुनने के दौरान आप लोग इधर उधर बातें करेंगे आपस में दूसरों से। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ये लिसनिंग पेशेंसली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक आप सुनेंगे, तो यही आपका जो बिहेवियर जो रेस्पेक्ट शो करेगा स्पीकर के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग पेशेंसली। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन स्किल हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी से बचने में कौन सा संचार कौशल मदद करता है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन स्किल जो मदद करेगा। क्लियर कम्युनिकेशन, फास्ट स्पीकिंग, लाउड शाउटिंग, इसके बाद ऑप्शन डी आपका आर्गुइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड लिसनर शुड आस्क डैश व्हेन नीडेड। तो एक अच्छे श्रोता को आवश्यकता पड़ने पर क्या पूछना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहिए, अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्लेरिफाइंग क्वेश्चन या फिर फनी क्वेश्चन। तो इन्हें जो लिसनर जो है यानी कि कोई स्पीकर बोल रहा है और लिसनर जो सवाल पूछ सकता है तो वो क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस पूछेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्रिएट्स ए डैश इन्वायरमेंट। तो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कैसा इन्वायरमेंट, कैसा वातावरण बनाता है, तो नेगेटिव वातावरण बनाता है, स्ट्रेसफुल या फिर अनफ्रेंडली या फिर पॉजिटिव। तो ये जो है एक जो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा तो वो गुड इन्वायरमेंट बनाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, यानी कि एक इंटरव्यू अटेंड करने से पहला चरण क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपका पहला स्टेज क्या है। तो आर्गुइंग विद द इंटरव्यूअर यानी कि इंटरव्यूअर के साथ आर्गुइंग करना, रीचिंग लेट पहुंचना, या फिर प्रिपेयरिंग वेल या फिर अच्छे से तैयार होना, या फिर इग्नोरिंग द कंपनी को इग्नोर करना। तो यहाँ से पूछा गया फर्स्ट स्टेप पूछा गया है इंटरव्यू अटेंड करने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिपेयरिंग वेल, अच्छे से तैयार करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ग्रीटिंग इज अप्रोप्रिएट एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की शुरुआत में कौन सा अभिवादन उचित है, कौन सा अप्रोप्रिएट जो है इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग में, यानी कि इंटरव्यू की शुरुआत में। गुड मॉर्निंग, बाय, सी यू या फिर गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग आपका जो है ये मस्ट है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कैंडिडेट शुड मेंटेन, यानी कि इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट किसे मेंटेन करके रखेगा, किसे जो है संभाल के रखेगा मतलब इंटरव्यू के दौरान। तो पहला आपका ऑप्शन है साइलेंस ओनली, चुप रहेगा, आई कॉन्टैक्ट या फिर एंगर या फिर केयरलेसनेस। तो आई कॉन्टैक्ट को वो मेंटेन करके रखेगा इंटरव्यू के दौरान। तो कैंडिडेट को, ठीक, कैंडिडेट जो है आई कॉन्टैक्ट को मैनेज करके रखेगा इंटरव्यू के दौरान। तो ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई कॉन्टैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दौरान जो कौन सा क्वालिटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, लेजीनेस, रूडनेस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ऐसी क्वालिटी है जो मस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ शुड यू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि इंटरव्यू को प्रश्न के उत्तर कैसे देना चाहिए, यानी कि कैसे आंसर करना चाहिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस को, रूडली, पोलाइटली एंड क्लियरली या फिर वेरी लाउडली, या फिर ऑप्शन डी आपका विदाउट लिसनिंग यानी कि बिना सुने। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलाइटली एंड क्लियरली, यानी कि विनम्रतापूर्वक और जो है साफ साफ उत्तर देना चाहिए जो इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
व्हाट शुड ए कैंडिडेट वियर फॉर ए फॉर्मल इंटरव्यू, एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट क्या पहनेगा, यानी कि औपचारिक इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार को क्या पहनना चाहिए। कैजुअल क्लोथ्स, अनटीडी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, पार्टी वेयर। तो इन्हें फॉर्मल इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिफोर आंसरिंग ए क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू यू शुड, इंटरव्यू में प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। गेस द आंसर, आंसर को गेस करेंगे। लिसन केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू करे उन्हें परेशान कर देंगे, इंटरप्ट कर देंगे। या फिर स्पीकिंग इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही जवाब देंगे, तो यानी कि तुरंत ही बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा लिसन केयरफुली, यानी कि पहले आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इंटरव्यूअर, तो इसी के बारे में पहले मतलब आंसर करने से पहले इसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक पहले सुनेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसन केयरफुली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज कॉमनली कैरिड टू एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो सामान्यतः कौन सा दस्तावेज साथ ले जाया जाता है, यानी कि इंटरव्यू के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट को हम लोग साथ में लेके जाते हैं। न्यूज़पेपर को लेके जाते हैं, रिज्यूम, मैगजीन या फिर स्टोरी बुक। तो रिज्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिज्यूम को लेके जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट नो एन आंसर इन एन इंटरव्यू यू शुड, यानी कि अगर यदि इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो, तो आपको क्या करना चाहिए। गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी देंगे। या फिर स्टे साइलेंट फॉर एवर, हमेशा के लिए शांत रहेंगे। या फिर आर्गो विद द इंटरव्यूअर, या फिर आंसर ऑनेस्टली, यानी कि आंसर करेंगे ऑनेस्टली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑनेस्टली, कि मुझे ये आंसर नहीं है, मतलब नहीं पता, इसके बारे में बोलेंगे। आंसर ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू यू शुड, यानी कि इंटरव्यू के अंत में आपको क्या करना चाहिए। थैंक द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर को जो है थैंक करना चाहिए। लिव विदाउट स्पीकिंग, बिना मतलब बोले आप निकल जाएंगे। इग्नोर एवरीवन, सबको इग्नोर करेंगे। या फिर स्टार्ट अनदर डिस्कशन, या फिर दूसरा डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैंक द इंटरव्यूअर। एंड में जो इंटरव्यू के एंड में जो इंटरव्यूअर को पहले आप जो थैंक करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैंक द इंटरव्यूअर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई शुड ए कैंडिडेट रीच द इंटरव्यू वेन्यू अर्ली, तो उम्मीदवार को इंटरव्यू स्थल पर, यानी कि इंटरव्यू वेन्यू पर समय से पहले क्यों पहुंचना चाहिए, पहले जो है क्यों पहुंचना चाहिए, अर्ली पहले क्यों पहुंचना चाहिए। टू क्रिएट कन्फ्यूजन बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। टू अवॉइड स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए। टू मिस द इंटरव्यू को मिस करने के लिए। या फिर टू वेस्ट टाइम बर्बाद करने के लिए। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस को जो है अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, जो पहले आना चाहिए इंटरव्यू में ये कैंडिडेट को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस टाइप के लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए इंटरव्यू में। इनफॉर्मल लैंग्वेज का, ऑफेंसिव लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है स्लैंग लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र भाषा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटरव्यू में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलाइट लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड ए कैंडिडेट डू इफ़ आस्क्ड अबाउट स्ट्रेंथ, तो यदि इंटरव्यू में आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए तो करना चाहिए, यानी कि तो क्या करना चाहिए। यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। टेल योर स्ट्रेंथ्स ऑनेस्टली, यानी कि अपने स्ट्रेंथ्स को ऑनेस्टली बताएंगे। या फिर चेंज द टॉपिक को चेंज कर देंगे। या फिर रिमेन साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या फिर गलत जानकारी देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेल योर स्ट्रेंथ्स ऑनेस्टली, यानी कि जो अपनी क्षमता है, जो भी कैपेसिटी, जो भी स्किल है, तो आप उसको ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएट्स ए पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनाता है। फर्स्ट मतलब कि कौन जो है पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करता है, बनाता है। अनटीडी अपीयरेंस, पुअर पोस्चर, ऑप्शन सी आपका स्पीकिंग एंग्रीली, और ऑप्शन डी आपका नीट अपीयरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीट अपीयरेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इन एन इंटरव्यू इज शोन बाय, इंटरव्यू में जो आत्मविश्वास किससे दिखाई देता है। नर्वस बिहेवियर से, यानी कि नर्वस बिहेवियर के कारण आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। या फिर लुकिंग एट द फ्लोर पे देखने पे। या फिर क्लियर एंड काम स्पीकिंग। या फिर ऑप्शन डी आपका स्पीकिंग विदाउट लिसनिंग। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर एंड काम स्पीकिंग जो है कॉन्फिडेंस को शो करेगा इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर एंड काम स्पीकिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट शुड यू डू बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम। तो इंटरव्यू कक्ष में यानी कि इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एंटर करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। इंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप प्रवेश कर जाएंगे, घुस जाएंगे, या फिर ओपन द डोर लाउडली यानी कि लाउडली डोर को खोलेंगे, या फिर ऑप्शन सी आपका कॉल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बुलाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है नॉक एंड टेक परमिशन यानी कि दरवाजा को खटखटाएंगे और उसके बाद परमिशन लेंगे प्रवेश होने के लिए, इंटर होने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉक एंड टेक परमिशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी हेल्प्स आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस करेक्टली। तो इंटरव्यू के प्रश्नों का सही उत्तर देने में कौन सा गुण यानी कि कौन सा क्वालिटी जो है सहायता करती है, मदद करती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, केयरलेसनेस, या फिर एंगर, या फिर लेजीनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट शू यू कैरी अलॉन्ग विथ योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम के साथ आपको क्या ले जाना चाहिए। टॉयज को ले जाना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर स्नैक्स को लेके जाना चाहिए। तो अपने रिज्यूम को ले जाना चाहिए यानी कि किसको लेके जाना चाहिए, रिज्यूम के साथ। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो भी आपके शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ द इंटरव्यूअर इज स्पीकिंग यू शुड, यदि इंटरव्यू लेने वाला बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरप्ट फ्रिक्वेंटली, बार बार उसे परेशान करेंगे, लुक अवे, लिसन केयरफुली, या फिर स्टार्ट अनदर टॉपिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक पहले सुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आफ्टर एन इंटरव्यू ए कैंडिडेट शुड लीव द रूम। इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार को कक्ष से कैसे निकलना चाहिए, किस तरह जो आप इंटरव्यू के बाद निकलेंगे रूम से। इन ए हरी, बहुत जल्दी निकलेंगे, विदाउट ग्रीटिंग, बिना धन्यवाद के मतलब निकल जाएंगे, या फिर वाइल टॉकिंग ऑन द फोन यानी कि फ़ोन पे बात करते हुए निकलेंगे, या फिर पोलाइटली निकलेंगे, या फिर विनम्रतापूर्वक निकलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनम्रतापूर्वक आप निकलेंगे इंटरव्यू रूम से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 3 जो आपका कोई था सेक्ट 3 पेपर स्पोकन इंग्लिश का, तो यहाँ तक हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए यानी कि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है 51 से लेकर 100 तक मैं करा दूंगा एमसीक्यू। और जो यूनिट 4 का वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आप लोग जो पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सभी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर टाइम मिले तो हो सकता है इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में भी नहीं बता सकते। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।